हाय गाइस, वेलकम बैक टू द कार्बन क्लासेस चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम आज के इस लेक्चर में बात करेंगे अमाइलोइडोसिस पार्ट टू। अमाइलोइडोसिस पार्ट टू में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ अमाइलॉइड प्रोटीन्स। तो लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने देखा था कि दो टाइप के अमाइलॉइड प्रोटीन होते हैं। एक होता है फिब्रिलार प्रोटीन जो 95% ऑफ द कंपोनेंट को कंसिस्ट करता है। एक होता है आपका नॉन फिब्रिलार प्रोटीन जिसमें 5% कंपोनेंट्स रहते हैं। लिख लें इन्हें, एक बार लिख ही लेते हैं। तो कौन कौन से होते हैं आपके? फिब्रिलार एंड नॉन फिब्रिलार। ठीक है, ये अमाइलॉइड की केमिकल कॉम्पोजिशन हो गई। फिब्रिलार हैज़ 95% ऑफ कॉम्पोजिशन, नॉन फिब्रिलार हैज़ 5% ऑफ द कॉम्पोजिशन। अब मैंने फिब्रिलार के टाइप्स आपको बता दिए थे, एल टाइप हो गया, ए टाइप हो गया। तो इस लेक्चर में हम इन कंपोनेंट्स को जानेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में हम इन कंपोनेंट्स को जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एल टाइप ऑफ प्रोटीन की। एल टाइप, अब मैं ना फिब्रिलार के मेन कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिब्रिलार में कौन कौन से कंपोनेंट्स दिखते हैं सर? एल टाइप ऑफ प्रोटीन दिखता है, ए टाइप ऑफ प्रोटीन दिखता है, एंड थर्ड इज अदर प्रोटीन्स। तो सबसे पहले एल टाइप ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं। एल में क्या होता है? एल पहले तो बात हो गई, एल इज अमाइलॉइड लाइट चेन प्रोटीन। ठीक है, अमाइलॉइड लाइट चेन प्रोटीन, लिख लो इसे। इट इज अमाइलॉइड लाइट चेन। ठीक, एंड वेयर इट इज डिराइव्ड फ्रॉम? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम इम्यूनोग्लोबिन चेन। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम इम्यूनोग्लोबिन चेन। बात समझ में आई? इम्यूनोग्लोबिन की चेन से वी आर डिराइविंग इट। ठीक, अब इम्यूनोग्लोबिन की लाइट चेन से डिराइव हो रहा है। अब लाइट चेन दो टाइप की होती है सर, कैप्पा और लैम्डा। कैप्पा और लैम्डा होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है सर? लैम्डा कॉम्पोनेंट इज फ्रीक्वेंटली सीन। ठीक है, लैम्डा कॉम्पोनेंट इज फ्रीक्वेंटली सीन, या कह सकते हो लैम्डा कॉम्पोनेंट इज ट्वाइस एज मोर कॉमन देन कैप्पा कॉम्पोनेंट। तो लैम्डा कॉम्पोनेंट इज ट्वाइस एज मोर कॉमन, ट्वाइस एज मोर कॉमन देन कैप्पा कॉम्पोनेंट। बात समझ में आ रही है ना? तो कैप्पा कॉम्पोनेंट से ट्वाइस एज मोर कॉमन इज लैम्डा कॉम्पोनेंट। ठीक, अब एल टाइप ऑफ प्रोटीन आपको किन किन जगह में दिखता है? बेसिकली इट इज सीन इन प्लाज्मा सेल्स ट्यूमर, प्लाज्मा सेल ट्यूमर। ठीक है, प्लाज्मा सेल ट्यूमर, प्लाज्मा सेल डिस्क्रेसियाज भी आप देख सकते हो। ठीक है, मल्टीपल माइलोमाज में दिख जाता है। ठीक है, मल्टीपल माइलोमाज, माइलोमा। अगर आपको याद होगा, आपने बेंजोन प्रोटीन भी पढ़ा होगा कभी। बेंजोन प्रोटीन नहीं पढ़ा तो आगे मैं बता दूंगा, लेकिन बेंजोन्स प्रोटीन आपका मल्टीपल माइलोमा में ही निकलता है, और वो यही आपका एबनॉर्मल प्रोटीन है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो एल टाइप के बारे में ये कुछ हो गई इंपॉर्टेंट कहानियाँ। अब बात करते हैं नेक्स्टली जिसके बारे में हमें बात करनी है, दैट इज बी हो गया आपका ए टाइप। ठीक है, ए टाइप इज अमाइलॉइड, अमाइलॉइड एसोसिएटेड। ठीक है, ए टाइप इज अमाइलॉइड एसोसिएटेड। गॉट इट? सो अमाइलॉइड एसोसिएटेड हो गया। अब ये डिराइव कहाँ से होता है? ठीक है, ये डिराइव होता है लिवर में। लिवर में डिराइव होता है फ्रॉम अ लार्जर प्रिकर्सर प्रोटीन इन द सीरम कॉल्ड, इट इज डिराइव्ड, लिखो इसे, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम larger protein in serum called as SAA, called as SAA. SAA is serum amyloid, serum amyloid associated, सीरम अमाइलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन। ठीक है, तो सीरम अमाइलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन में ये हमें दिखता है। ठीक, अब सीरम अमाइलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन ये हमें कब मिलेगा? ठीक है, कब मिलेगा? तो ये एक्यूट फेज प्रोटीन है। सबसे पहले तो याद रखो, एक्यूट फेज प्रोटीन है
acute phase protein and it is seen in chronic inflammation. It is seen in chronic inflammation. It is seen in chronic inflammation plus trauma. तो ये प्रोटीन कब मिल रहा है हमें? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन प्लस ट्रॉमा में शो होता है, ठीक है। और बहुत सारी अदर डिसीजेस भी हैं जहाँ पर ये हमें देखने को मिल सकता है, जैसे कि ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी डिसीज़ हो गई, ठीक है। तो बहुत डिसीजेस हैं मतलब जहाँ पर दिखेगा, लेकिन ये आपको मोटा मोटा याद रखना है ए टाइप ऑफ प्रोटीन के बारे में, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं हम अदर प्रोटीन्स के बारे में। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अदर प्रोटीन्स। सो अदर प्रोटीन्स में जो सबसे पहला प्रोटीन जो हमारे निशाने पर है वो है ट्रांसथायरिन। वो है ट्रांसथायरिन, लिखो इसे, ट्रांसथायरेटिन। अब देखो क्या प्यारा नाम है इसका। ये अपने नाम के अंदर 3 नाम लेके बैठा है, ठीक है। सो व्हाट इज ट्रांसथायरेटिन? मैं इसको पूरा लिखता हूँ, ट्रांसथायरेटिन। ट्रांस कहाँ से वर्ड आया? ट्रांस आया, देखो TTR से इसको लिखते हैं। ट्रांस वर्ड कहाँ से आया सर? ट्रांस वर्ड आया ट्रांसपोर्ट से, ठीक है। ट्रांस वर्ड आया ट्रांसपोर्ट से। थायरेटिन में THY आया आपका थायरॉक्सिन से, और रेटिन आया आपका रेटिनॉल से, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट, ये एक ऐसा प्रोटीन है जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है थायरॉक्सिन को भी और रेटिनॉल को भी। तो ये एक ऐसा प्रोटीन है जो थायरॉक्सिन और रेटिनॉल को भी दोनों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये नॉर्मल प्रोटीन है सर, ये हमारी बॉडी में होगा, लेकिन इस प्रोटीन में जब म्यूटेशन हो जाती है, तो ये क्या बनाता है सर? ATTR। सो ATTR इज फॉर्म्ड बाय म्यूटेशन ऑफ TTR, that is transthyretin. So ATTR बन जाता है। What is ATTR? ATTR is amyloid transthyretin, ठीक है। अब ATTR कब डिपॉजिट होता है सर? ATTR 2 जगह डिपॉजिट होता है, ठीक है। पहली जगह डिपॉजिट होता है इन हार्ट ऑफ एल्डरी पेशेंट्स। तो एल्डर पेशेंट्स में ATTR डिपॉजिट हो जाता है, और ये क्या है? नॉर्मल TTR है, ठीक है। जो हार्ट सिनाइल कार्डियक पेशेंट्स होते हैं, ठीक है। तो सिनाइल कार्डियक पेशेंट्स में ATTR डिपॉजिट्स हो जाता है। तो इसको नोट करो, हार्ट ऑफ कार्डियक पेशेंट्स में ATTR डिपॉजिट हो रहा है। और कहाँ हमें डिपॉजिशन मिलती है ATTR की? सर ATTR इज ऑल्सो सीन इन familial amyloid polyneuropathies. So it is also seen, this protein is also deposited in familial amyloid polyneuropathies, ठीक है। चलो, एक बात कर ली हमने ट्रांसथायरेटिन की। अब दूसरे अदर प्रोटीन्स की बात करते हैं। यहाँ पर ज़्यादा मैं नाम नहीं लूँगा, सारे प्रोटीन्स को नहीं कवर कर रहा मैं, कुछ मेन इंपॉर्टेंट प्रोटीन की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज A-beta-2 टाइप माइक्रोग्लोबिन्स, A-beta-2 माइक्रोग्लोब्यूलिन, ठीक है। अब इसको लिखते कैसे A-beta-2 को? तो सर A-beta-2 टाइप माइक्रोग्लोबिन। अब A-beta-2 टाइप माइक्रोग्लोबिन अब दिखता कब है? ठीक है। सो A-beta-2 टाइप माइक्रोग्लोबिन कब दिखता है? जब कोई पेशेंट लॉन्ग टर्म हीमोडायलिसिस पे है, व्हेन एनी पेशेंट इज इन लॉन्ग टर्म हीमोडायलिसिस, ठीक है। कितने साल सर? करीबन 10 से 12 साल की हीमोडायलिसिस उस पेशेंट की चल रही है, तब ये एबनॉर्मल टाइप ऑफ A-beta-2 टाइप माइक्रोग्लोबिन दिखता है, ठीक है। अब A-beta-2 टाइप जो माइक्रोग्लोबिन है, ये एक नॉर्मल माइक्रोग्लोबिन से बनता है, ठीक है।
अब वो नॉर्मल माइक्रोग्लोबिन क्या है सर, बीटा 2m। और बीटा 2m जो है, बीटा 2m जो है ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है सर किसका, दिस इज एन कंपोनेंट ऑफ मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी सेल्स, MHC क्लास 1 का कंपोनेंट है बीटा 2 टाइप m, ठीक है। एंड इसका स्ट्रक्चर कैसे है, एंड इट हैज़ बीटा प्लीटेड शीट, ठीक है, इट हैज़ बीटा प्लीटेड शीट या बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। देन बीटा 2 टाइप का डायमीटर कितना है, सो ए बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन हैज़ अ डायमीटर ऑफ 11.8 किलो डाल्टन, ठीक है, 11.8 किलो डाल्टन। और दिखता आपको मैंने पहले ही बता दिया था, इट इज सीन इन कार्डियक पेशेंट्स या सॉरी पेशेंट्स ऑन हीमोडायलिसिस, ठीक है। ये हाई कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट हो जाता है, फिल्टर नहीं हो पाता, ब्लड में ही घूमता रहता है, उसके बाद डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, बोन्स और जॉइंट्स में। चलो आगे बात करते हैं। आगे हो गया आपका बीटा टाइप ऑफ अमाइलॉइड प्रोटीन, बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। सो नेक्स्ट इज योर बीटा टाइप अमाइलॉइड प्रोटीन, ठीक है। तो बीटा टाइप ऑफ अमाइलॉइड प्रोटीन कैसा होता है, तो ये जो प्रोटीन है ये डिपॉजिट होता है कब, ये दिखता है आपको एल्जाइमर डिसीज में। सो बीटा टाइप ऑफ अमाइलॉइड प्रोटीन इज सीन और इज डिपॉजिटेड इन दी एल्जाइमर हाइमर है, आई लिखना भूल गया मैं, आई लगा देना। सो इट इज सीन इन एल्जाइमर डिसीज, ठीक है। नाउ इट इज अ सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेनस डोमेन प्रोटीन, ओके, इट इज अ सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेनस डोमेन प्रोटीन। और ये कैसे फंक्शन करता है, इट फंक्शंस एज अ रिसेप्टर। तो नोट करो, दिस इज अ सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन protein that functions as a receptor, ठीक है। तो ये अपन लोगों ने बात कर ली है इम्पॉर्टेंट कुछ प्रोटीन्स के बारे में जो अदर प्रोटीन्स में आते हैं फिब्रिलर कंपोनेंट के, ठीक है। और कौन कौन से हो सकते हैं सर AH टाइप का प्रोटीन होता है। AH टाइप क्या हुआ सर, इम्यूनोग्लोबिन हैवी चेन एसोसिएटेड, इम्यूनोग्लोबिन हैवी चेन एसोसिएटेड, जैसे लाइट चेन पहले पढ़ा था, यहाँ हमने हैवी चेन पढ़ लिया, ठीक है। देन वी हैव ऑल्सो गॉट अमाइलॉइड फ्रॉम प्रोटीन प्रिकर्सर प्रोटीन्स। सो अमाइलॉइड फ्रॉम प्रोटीन प्रिकर्सर्स, एक मिनट, अमाइलॉइड फ्रॉम हार्मोन प्रिकर्सर्स प्रोटीन, सॉरी गाइस गलत लिख दिया, अमाइलॉइड फ्रॉम हार्मोन प्रिकर्सर प्रोटीन, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली किनके बारे में जान लिया, बेसिकली जान लिया हमने जो फिब्रिलर प्रोटीन था। अब नॉन फिब्रिलर प्रोटीन के बारे में जानते हैं। तो गाइस इसमें हम नॉन फिब्रिलर कंपोनेंट के बारे में जानेंगे। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं लूँगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी बन चुकी है। सो नॉन फिब्रिलर कंपोनेंट में हम लोग, ये तो हमें पता है कि 5% ऑफ दी अमाइलॉइड मटेरियल में नॉन फिब्रिलर कंपोनेंट दिखता है। इसके टाइप्स कैसे हो गए, एक टाइप के बारे में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, एमाइलॉइड। सो अमाइलॉइड P component, amyloid P component is seen in all types of amyloid, and ये अमाइलॉइड P component होता क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ सर्क्यूलेटिंग सीरम अमाइलॉइड, एक ग्लाइकोप्रोटीन है बेसिकली, इट इज़ अ ग्लाइकोप्रोटीन, सर्क्यूलेटिंग ग्लाइकोप्रोटीन जो रिजेंबल करता है आपका C रिएक्टिव प्रोटीन को,
सो पी कंपोनेंट है क्या? इट इज़ अ ग्लाइकोप्रोटीन दैट रिजेंबल्स आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन, इट रिजेंबल्स सी रिएक्टिव प्रोटीन, ठीक है। एंड दिस इज पास पॉजिटिव। पास पॉजिटिव क्या है? पास एक स्टेन है, तो उस स्टेन में पॉजिटिव स्टेन पॉजिटिव कलर शो कर रहा है। सो ये तो हो गया नॉन फिब्रिल कंपोनेंट का एक कंपोनेंट, अमाइलॉइड पी कंपोनेंट। ऐसे ही बहुत सारे कंपोनेंट हैं जिनके बारे में आप अपनी बुक से रेफर कर सकते हो, जैसे कि एपोलिपोप्रोटीन, ठीक है, एपोलिपोप्रोटीन। तीसरा हो गया सल्फेटेड ग्लाइकोजामाइनोग्लाइकेंस गैग्स, ठीक है। और हो गए अदर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। सो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे बेसिक मैकेनिज्म्स की हाउ डज दिस प्रोटीन गेट्स डिपॉजिटेड। उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन के बाद प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइलॉइडोसिस के ऊपर बात कर लेंगे, ठीक है।